अब चैप्टर 4 में जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा एकांक धन आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह किसका मापक है? क्या? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होता है? कौन होता है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁰ विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किसका? मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसमें विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? किसमें धन या ऋण आवेश का चिन्ह अंकित नहीं होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? R बराबर V बार I। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? क्या? यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V और उसमें धारा I तथा समय t तक प्रवाहित होती है तो कार्य क्या होगा? VIT। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? एक क्वेश्चन आप लोग मिस किए, V²/R। ये याद नहीं है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। पकड़ रहे हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा बोल रहे हैं आप लोग, याद कीजिए ठीक से। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर हो नहीं है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है? नाइट्रोन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन। निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान कितना? 2 एम्पीयर। क्या? 2 एम्पीयर। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? क्या? 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का शक्ति क्या होगा? 100 वाट का होगा। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 0.4 एम्पीयर। 0 कैंसिल हो गया, 25/10 कितना? 0.4 एम्पीयर। ठीक है, 4 8 10 ना, ठीक। अच्छा, उसके बाद किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति क्या होगी? 25 वाट। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह उनके बीच किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण। क्या? विभवांतर के कारण। किसके व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं? आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को। किससे विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है? मीटर को विद्युत परिपथ में किसमें जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच किसमें जोड़ा जाता है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उसमें से प्रत्येक के अलग अलग प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है। चालक के प्रतिरोधों के कारण धारा के प्रवाहित
होने से उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? क्या वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 जूल। कितना जूल? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? कितना जूल? विद्युत बल्ब में किसका फिलामेंट होता है? धारा बढ़ने पर वैद्युत युक्तियां बर्बाद न हो इसलिए परिपथ में क्या लगाया जाए? यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? चौगुनी हो जाएगी। वाट बराबर क्या गुना एम्पियर होता है? किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा का मात्रक क्या? किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा। 3 प्रतिरोध प्रत्येक 3 ओम के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम। चलिए, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 220 और 40 वाट है ना लिखा हुआ? 220 वोल्ट और 40 वाट है, क्या होगा? 1210 होगा। कितना होगा? 1210। जब करके आप लोगों को कई बार किए हैं तब यूज इस तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। चलिए चैप्टर 5 में हम लोग चलते हैं, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, ध्यान दीजिए। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसके सिरे की ओर जाने पर कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की स्वकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र है। चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? क्या? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे किसकी दिशा को संकेत करता है? क्या? किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? क्या? फैराडे ने। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? ऊपरीमुखी होगी। क्या होगी? धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अच्छा, वास्तव में विद्युत ऊर्जा क्या चीज है? ऊर्जा के कार्य करता है। क्या करता है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? किसी ऐसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? एसी जनित्र में सर्किल बला होती है और डीसी में। ठीक है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, लघु पतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति कितनी होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर ना। चलिए, घरेलू वायरिंग में 3 तार होता है ना? तो गर्म, ठंडा और अर्ध, इसका रंग क्या क्या होता है? लाल, काला और लाल रंग का कौन सा तार होता है? गर्म तार। और काला रंग का ठंडा, और अर्थ वायर का रंग हरा।
स्विच किसमें लगाया जाता है? तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है लघु पतन और अतिभारण दोनों के कारण। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युत धनमय तार में। किसमें? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने सबसे पहले खोज निकाला था? ऑस्टेड ने। अच्छा, किसने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है? क्या? जब किसी सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र के समान पूर्व दिशा में चलाया जाता है तो तार में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस नियम द्वारा की जाती है? डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विद्युत धर्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है? विद्युत उपकरण का धातु उपकरण नहीं, गलत हो गया। विद्युत उपकरण का धातु का आवरण किससे जोड़ा जाता है? अतिभारण से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में क्या लगाया जाता है? संचरण के क्रम में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशन से ऊर्जा कैसा विभवांतर पर भेजी जाती है? परिवर्तक युक्त जनित्र कौन सा धारा उत्पन्न करता है? घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार में जोड़ा जाता है? क्या? देखिए चैप्टर नंबर अब 6 चलते हम लोग ऊर्जा के स्रोत। किसका स्रोत? ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे। सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता बादल वाले दिनों में, क्योंकि सौर जल उष्मक जो है उसको तो सूर्य की रोशनी चाहिए। सूर्य रहेगी जितनी तीव्र रहेगी उतनी जल्दी होगी। अब देखिए जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा? नहीं। चलिए ठीक है। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? लकड़ी। सौर पैनल बनाया जाता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? क्या? विकिरण द्वारा क्या? क्या? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से क्या कैसा विश्वसनीय है? बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ का निम्नीकरण किस सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है? यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब उस पर मंद गतिमान का टेस्ट बमवर्षण होता है। किसका? अति उच्चता पर दो हल्के नाभिकों का आपस में क्या होता है? हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः किससे प्राप्त? सूर्य से प्राप्त होता है। अच्छा, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग? चलिए आपका